हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मेन्यू वाला पेज बना लिया था। आइटम्स जो थे, फूड आइटम्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए थे। अभी हमें पेजिनेशन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे लगाना है। बाकी जो पेजिनेशन का लॉजिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड जो फ़िल्टर हमने लगाए थे उसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रहा था। ये जो प्राइस वाला फ़िल्टर है ये तो परफेक्टली वर्क कर रहा था। ठीक है, प्राइस वाला फ़िल्टर हमारा वर्क कर रहा था। बट हमने देखा था ये जो कैटेगरीज वाला फ़िल्टर था इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें हमने कॉलम का नाम गलत गलत दे दिया था। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हमें फूड का नाम मिलेगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने कोड को जो है अ, वही चैट जीपीटी के पास भेजा। तो बाय मिस्टेक हमने क्या किया था, ये जो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था, तो यहाँ पे हमें नाम का कंपैरिजन करवाना था और बाय मिस्टेक मैंने आईडी का कंपेयर करवा दिया था। है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कोड में। एंड उसके बाद नेक्स्ट बाकी ये सब हमारा सही था। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक तो ये वाला प्रॉब्लम था। यहाँ पे मैंने दिया था फूड डॉट कैटेगरी, बट हमें देना था फूड डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। उसके अलावा यहाँ पे जो हमने यूज इफेक्ट लगाया था उसमें हमें यहाँ पे कैटेगरी पास करना था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो चेंज आप करोगे, ये फूड लिस्ट वाला पेज है, आपको विजिबल होगा। मैं साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सब सही था। हमने फूड्स का डेटा गेट किया, कैटेगरीज का डेटा गेट किया जो कि ड्रॉप डाउन में दिखाना है, ये भी सही है। हैंडल सर्च वाला, हैंडल कैटेगरी चेंज, यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कैटेगरी को पास कर देंगे। ये जो कैटेगरी है, मैंने पहले तो यही रखा था कैटेगरी, बट जब वर्क नहीं कर रहा था तो हमने सेलेक्टेड कैटेगरी लिख के देखा था, जो कि हमारा सेटर फंक्शन के थ्रू हमने सेट कर दिया था। बट अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया यहाँ प्रॉब्लम है ना, क्योंकि सेट सेलेक्टेड कैटेगरी क्या है, एसिंक्रोनस है। तो जब आप अप्लाई फिल्टर्स रन होता है तब पुराना, ठीक है, तो वो पुराना डेटा यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो पुराना डेटा यूज़ कर रहा होता है, पुराना कैटेगरी वगैरह जो भी उसमें रखा होगा, तो वो यूज़ हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, तुरंत जब हम अपडेट करवा रहे हैं तो वो पुराना ही डेटा यहाँ पे यूज़ कर लेगा। तो उससे अच्छा ये है कि जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की ड्रॉप डाउन से, वही हमने यहाँ पे पास कर दी। तो जो करंट कैटेगरी हमने सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैटेगरी कर लेना। हैंडल कैटेगरी चेंज के अंदर पहले मैंने कैटेगरी ही लिखा हुआ था। ओके। एंड दूसरा दूसरा हमारा मिस्टेक था यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली मैं जो है आईडी से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरी के अंदर क्या है, आईडी है। अगर आप देखोगे सीरियलाइज़र के अंदर, हमें जाना पड़ेगा सीरियलाइजर्स के अंदर। जो पेजेस ज़रूरी नहीं है उनको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, मतलब जो यूज़ हो चुके हैं, जिनका अभी इतना ज़्यादा नीड नहीं है, मैंने क्लोज कर दिया उनको। तो फूड सीरियलाइज़र के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो कैटेगरी, इसमें क्या है, इसमें तो आईडी रहेगा क्योंकि ये फॉरेन की था। नाम के लिए तो हमने सीरियलाइज़र से जो रिटर्न करवाया था वो था, रिस्पॉन्स में जो दिया था वो था कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो इसको मुझे यूज़ करना था। तो मैं जाता हूँ फूड लिस्ट के अंदर और यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, फूड डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। है ना, क्योंकि ड्रॉप डाउन से हमें जो मिलेगा वो नाम मिलेगा कैटेगरी का, और नाम को नाम से हम मैच करवाएंगे। अब अगर हम देखें
तो अभी हमारा वर्क करना चाहिए। एक बार मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखो ये फ़िल्टर तो वर्क कर रहा है। ठीक है, फ़िल्टर के अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं फास्ट फूड के अंदर, तो ये देखो फास्ट फूड आ गया इस प्राइस रेंज के अंदर। और साउथ इंडियन के अंदर गए तो ये हमारा साउथ इंडियन वाला फूड आ गया। नॉर्थ इंडियन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हमने डाले हैं वो आ गए, डेजर्ट्स। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें भी चेक कर लेते हैं, जैसे हमने इसका प्राइस चेंज किया। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ भी काम कर रहे हैं। और नाम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे करें, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, तो ये नाम से भी सर्च हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट लिखता हूँ, जैसे ऑल कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे क्योंकि ये नाम दिया हुआ है, इस नाम को हटा देता हूँ, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। बट अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ कुछ और, लाइक मुझे सर्च करना है स्वीट लस्सी। ठीक है, स्वीट लस्सी सर्च करना है, बट अगर मैंने यहाँ पे कुछ और ले लिया, कैटेगरी कुछ और ले लिया, तो स्वीट लस्सी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब नहीं आ रहा है, नो फूड्स फाउंड। ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी सही हो रही है। तो ये सबसे मिला के एक साथ फिल्टर कर रहा है। ठीक है, हमारी जो ये वाली कंडीशन थी ये भी सही हो रही है। अगर कोई फूड नहीं आया सर्च होके तो ये मैसेज आना चाहिए। एंड अब अगर मैं यहाँ से लूँगा स्वीट लस्सी, किसके अंदर था, बेवरेजेस के अंदर था, तो ये सर्च होके आएगा। ओके, तो ये सबको मिला के फिल्टर कर पा रहा है बराबर। ठीक है, परफेक्ट। तो ये सारा फिल्टर तो हमारा बराबर हो रहा है। एंड अब अगर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेजिनेशन वाला जो डिज़ाइन हमें बनाना था वो हम बना लेते हैं। तो हम उसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बनाएंगे और उसको पेजिनेशन फॉर्म में दिखाने के लिए कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा डिव है इसी के अंदर हम करते हैं। इस डिव के मैं नीचे जाता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ ये डिव कौन सा है। ये आई थिंक सबसे टॉप वाला जो हमारा कंटेनर वाला डिव है, तो इसी के अंदर रखते हैं। ठीक है, बाकी का कोड आप देख चुके हो, पिछला वीडियो लेक्चर आप देख लेना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो लॉजिक था वो मैंने पूरा पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ था कि कैसे हमें ये सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पेजिनेशन का लॉजिक मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, ये आप एक बार चेक कर लेना पिछले वीडियो लेक्चर में। एंड ये हमने फंक्शन भी बनाया हुआ है, इसके अंदर हम पेज नंबर को पास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये करंट पेज को सेट करेगा। एंड फिर आगे का कैलकुलेशन हमारा होगा, टोटल पेजेस कितने रहेंगे। ठीक है, और इंडेक्स कौन सा रहेगा, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला। तो जब खुद का आप पेजिनेशन बनाते हो तो आपको यही लॉजिक लगाना पड़ता है। ओके, तो चलो अब इसका डिज़ाइन बनाने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। मैंने लगाया टोटल पेजेस, ऊपर वेरिएबल बना हुआ है टोटल पेजेस का, तो मैंने लगाया टोटल पेजेस अगर ग्रेटर देन है 1 से। पेजिनेशन तभी दिखाना है जब पेज एक से ज़्यादा हो। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम है, मान लो 5 प्रोडक्ट्स हैं, और हमने दिया है कि हम मैक्सिमम जो है 9 प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं एक पेज के अंदर, तब तो फिर हमें पेजिनेशन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। पेजिनेशन तो तब आएगा जब हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे। जैसे मुझे एक पेज पे 9 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं और मेरे प्रोडक्ट्स हैं 15, 30, 40, तो पेजिनेशन क्रिएट होगा। तो मैंने देखा पेजेस अगर ग्रेटर देन 1 है ना, नंबर ऑफ पेजेस कैसे डिसाइड होगा उसका लॉजिक हम ऊपर लगा चुके हैं। तब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे।
तो डिज़ाइन में मैंने क्या किया, एक नेव नेव टैग का यूज़ कर लिया जो कि एक कंटेनर टैग होता है। एंड इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने क्लास नेम दे दिया। क्लास नेम मैंने यूज़ कर लिया मार्जिन टॉप से 4। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको पता है कि लिस्ट आइटम होते हैं जो कि बुलेट्स के फॉर्म में आपको दिखते हैं। जैसे पहले लिस्ट आइटम के अंदर मुझे एक बटन देना है जो हमें फर्स्ट पेज पे ले जाने का काम करेगा। जैसे अलग अलग बटन होते हैं ना, फर्स्ट पेज पे ले जाएगा, लास्ट पेज पे ले जाएगा। तो एक हमारा बटन है फर्स्ट पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया फर्स्ट, बट ये बुलेट सिंबल भी इसमें आ रहा है ना। ऐसे ही फर्स्ट का रहेगा, नेक्स्ट का रहेगा, लास्ट का रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर पहले तो इसको सेंटर में हम लेके आते हैं। सेंटर में लाने के लिए मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे डीफ्लेक्स का यूज़ करता हूँ, है ना। डीफ्लेक्स के थ्रू अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का यूज़ कर लूँ, ये क्लास डीफ्लेक्स लगाने के बाद ही काम करेगी। तो फ्लेक्स लेआउट का यूज़ किया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, तो ये सेंटर में आ गया। एंड अब मुझे ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें पेजिनेशन वाला स्टाइल लगाना है। तो बूटस्ट्रैप हमें एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है पेजिनेशन। तो मैंने बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ कर लिया। ये क्या आ गया, क्लास नेम। क्लास नेम मैंने दे दिया पेजिनेशन। पेजिनेशन तो जो पेजिनेशन वाला स्टाइल रहेगा, देखो बुलेट तो इसमें हट गया, है ना, बुलेट हट गया। एंड हमारे पास ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, पेजिनेशन लगा दिया, वो बुलेट वहाँ से रिमूव हो गया। लिस्ट आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास लगाएंगे। जितने भी इसके अंदर लिस्ट आइटम बनाएंगे उसमें हम क्लास यूज़ करेंगे पेज आइटम, पेज डैश आइटम। ठीक है, पेज आइटम से अभी ऐसा कोई डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा। क्लास नेम पेज आइटम। एंड पेज आइटम के अलावा चलो अभी इसको मैंने केवल पेज आइटम दिया। जितने भी एल आई रहेंगे उसमें पेज आइटम रखेंगे। एंड उसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पेज लिंक। ठीक है, तो ये अब लग रहा है पेजिनेशन जो बूटस्ट्रैप का स्टाइलिंग होता है, तो ये दोनों आप लगाओगे, पेज आइटम पेज लिंक, तभी ये काम करेंगे। तो ये अब प्रॉपरली जो बूटस्ट्रैप वाला स्टाइल होता है वो आ गया। तो ये तीनों क्लासेस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। जितने भी एल आई रहेंगे उसमें पेज आइटम, और जितने भी यू एल रहेंगे उसमें आप क्या यूज़ करोगे, पेजिन। यू एल तो एक ही रहेगा, उसमें आप पेजिनेशन यूज़ करोगे। और एल आई के अंदर जो आप रखोगे, एंकर टैग रखो या बटन रखो, तो उसमें वैसे बटन रखेंगे क्योंकि हम ऑन क्लिक का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, है ना। ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करके हम जो पेजिनेट फंक्शन था उसको कॉल करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे पेज लिंक रखा। एंड उसके अलावा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो अभी अगर हमारे फूड आइटम्स कम हैं, 3, 6, 9 दिख रहे हैं, वैसे 12 थे। तो जब पेज आइटम कम है, जैसे 5 होंगे, 4 होंगे, तो मुझे फर्स्ट वाले पेज को क्या रखना है, डिसेबल रखना है ना। और अगर ज़्यादा आइटम होंगे, मतलब मल्टीपल पेजेस क्रिएट होंगे, तो उसमें आगे हम पीछे आगे पीछे जा सकते हैं, मतलब सेकंड पेज पे जा सकते हैं, थर्ड पेज पे जा सकते हैं, फिर वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, ये डबल कोट्स में हटा देता हूँ। पेज आइटम तो मुझे देना है, बट मुझे एक डिसेबल वाली क्लास यहाँ पे लगानी है, वो कंडीशन के बेसिस पे लगानी है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया।
और बैकटिक कैरेक्टर का यूज़ कर लिया। तो पेज आइटम तो मुझे लगाना है, उसके अलावा जो दूसरी क्लास है वो मेरी कंडीशन के बेसिस पे लगेगी। तो मैंने यहाँ पे डॉलर लगाया वेरिएबल को यूज़ करने के लिए। मैंने लिखा करेंट पेज। अगर करेंट पेज हमारा जो है ऑलरेडी 1 है, अगर ऑलरेडी हम फर्स्ट वाले पेज पे हैं, तो मुझे 1 वाले पेज पे हमारा कुछ भी काम नहीं होगा, वो डिसेबल्ड आएगा। तो यहाँ पे मैंने डिसेबल्ड जो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है वो लगा दी। सॉरी, ये 3 बार एंड नहीं आएगा, 2 टाइम्स एंड आएगा। ठीक है, तो ये एंड आपने ये लगा दिया। अगर ऐसा है तो ये डिसेबल्ड क्लास आएगी, है ना, ये तभी रेंडर होगी ये क्लास। तो ये अब डिसेबल आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट पेज पे हैं, है ना। अब हम सेकंड पेज पे कैसे जाएंगे? तो उसके लिए हम कुछ और यहाँ पे लिंक्स बनाएंगे। एक हमारा रहेगा प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, एंड एक हम बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि अभी हम कौन से पेज पे हैं। ठीक है, एक पेज रहेगा जिस पे हम दिखाएंगे कि अभी हम कौन से पेज पे हैं। एंड उसके अलावा पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये हमारा रहेगा प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, ठीक है, पीछे जाने के लिए। और ये रहेगा हमारा जिसमें हम दिखाएंगे कि अभी हमारा करेंट पेज कौन सा है। पेज और करेंट पेज की वैल्यू किसके अंदर है? करेंट पेज जो हमारा स्टेट वेरिएबल था उसके अंदर, उसके अंदर हमारा करेंट पेज है, पेज करेंट पेज। और यहाँ पे हमने रखा ऑफ टोटल पेजेस, टोटल पेजेस। ठीक है, ये सब चीज़ें करेंट पेज टोटल पेजेस की मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। पिछला वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखना, अच्छे से देखना, तो आपको ये, आप वैल्यूज अपने से रख के देखना तो आपको और क्लियर होगा, है ना। करेंट पेजेस ये हमारा, नहीं, ये टोटल पेजेस है। टोटल पेजेस ये हमारा एक कांस्टेंट वेरिएबल है यहाँ पे। एंड ऊपर हमने स्टेट वेरिएबल बनाया था करेंट पेज, और ये हमारा था फूड्स पर पेज, जिसके अंदर हमने 9 डिसाइड किया था कि एक पेज पे मुझे 9 आइटम्स रखना है। ओके, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पेज और पेज का नंबर, करेंट पेज का नंबर ऑफ टोटल पेजेस। जैसे पेज 1 ऑफ 2, पेज 1 ऑफ 3, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आइटम्स हमारा टोटल पेजेस डिसाइड होगा। तो अभी ये सब डिसेबल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पेज 1 ऑफ 2, अभी हम फर्स्ट पेज पे हो, टोटल पेजेस हमारे ऊपर कैलकुलेट हो गए हैं 2, तो उसके हिसाब से ये 2 आ रहा है। ओके, तो ये कंडीशन सब में चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो हमने लिखा अगर 1 के बराबर है तो डिसेबल्ड रखना, और प्रीवियस अगर ऑलरेडी हम 1 पे हैं तो अब 1 के आगे तो कुछ नहीं रहेगा, जीरो वगैरह तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होगा पेज नंबर। तो इस केस में भी मुझे इसको डिसेबल रखना है। अगर 1 से ज़्यादा है, अभी हम दूसरे पेज पे हैं, तो हम वापस प्रीवियस करके 1 पे आ सकते हैं। अगर हम थर्ड पेज पे हैं तो हम प्रीवियस करके 2 पे फिर 1 पे आ सकते हैं, बट 1 पे आ गए तो ये डिसेबल हो जाएगा प्रीवियस। सिमिलरली यहाँ पे अगर कंडीशन लगा, यहाँ पे कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका डिसेबल्ड ही आएगा। तो यहाँ पे तो मैंने कंडीशन को हटा ही देता हूँ मैं। यहाँ पे सीधे सीधे मैंने क्या कर दिया, ये पूरा हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, इसको तो मुझे डिसेबल ही रखना है, और डिसेबल के अलावा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पेज आइटम, तो मुझे लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये हमारा डिसेबल्ड रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों डिसेबल आ रहे हैं अभी, क्योंकि हम फर्स्ट पेज पे हैं, तो फर्स्ट वाला लिंक हमारा काम करेगा नहीं, फर्स्ट वाला बटन। प्रीवियस आगे और जा नहीं सकते, ऑलरेडी हम पहले पेज पे हैं, और ये ऑलरेडी डिसेबल्ड आएगा। लेकिन इसके बाद वाले जो बटन रहेंगे
एक हमारा हो जाएगा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, और एक हो जाएगा लास्ट पेज पे जाने के लिए, अगर आपको एक ही बार में सीधे लास्ट पेज पे जाना है। तो इन सब के थ्रू हम पेजीनेट को कॉल करेंगे, जो हमने ऊपर बनाया हुआ है फंक्शन। ओके, तो यहाँ तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये हमारा है, ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं नेक्स्ट पेज पे जाने का ऑप्शन। तो नेक्स्ट पेज हमारा कब इनेबल रहेगा, कब डिसेबल रहेगा, वो हम यहाँ पे बताएंगे। अगर हम ऑलरेडी लास्ट वाले पेज पे हैं तो हमारा नेक्स्ट वाला पेज क्या हो जाएगा, डिसेबल रहेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, करेंट पेज अगर क्या है, टोटल पेजेस के बराबर है, जैसे टोटल पेजेस फोर हैं, है ना, तो वो नंबर किसके अंदर रहेगा, इस वेरिएबल के अंदर, है ना। तो अगर हम ऑलरेडी उस पेज पे हैं जितने हमारे टोटल पेजेस हैं, तो ये हमारा डिसेबल रहेगा। बट अभी अगर हम पहले पेज पे हैं तो ये हमारा इनेबल आना चाहिए, तो ये इनेबल आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यही कंडीशन हमारी यहाँ पे आएगी। तो यही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे लिखा करेंट पेज अगर बराबर है टोटल पेजेस के, मतलब ऑलरेडी हम लास्ट पेज पे हैं, तो अब उसके बाद तो कोई लास्ट रहेगा नहीं, तो उस समय ये भी हमारा डिसेबल्ड आएगा। बट अभी ये इनेबल आ रहा है क्योंकि हम लास्ट पेज पे नहीं है, क्योंकि हमारा लास्ट पेज कौन सा है, 2 है, अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर ऑफ आइटम्स के, ठीक है। तो जितने आपके फूड आइटम्स रहेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट होके ये आएगा। ओके, अब हमें इस पे वर्क करवाना है कि जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करें तो हम सेकंड पेज पे चले जाएं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें तो थर्ड पेज पे चले जाएं। तो वो कैसे होगा, उसके लिए ऑलरेडी हमने फंक्शन बनाया हुआ है, उसको हमें कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन पे मैंने ऑन क्लिक का यूज़ कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज़ किया, एंड ऑन क्लिक के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया पेजीनेट को। ठीक है, पेजीनेट नाम का फंक्शन हमने ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके अंदर हम नेक्स्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी करंट पेज है उससे हमें +1 करना है। जैसे करंट पेज 1 है तो नेक्स्ट करने पर क्या आएगा, दूसरा पेज ओपन करना है, तो +1 कर दो। तो करंट पेज अगर 1 है तो 1 + 1 2 डाल के हमने पेजीनेट को कॉल किया, और पेजीनेट अगर कॉल हुआ तो पेजीनेट नाम के फंक्शन में हमने क्या किया था, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वो पेज नंबर रिसीव हुआ, अगर 1 पेज पे है तो 1 + 1 2 रिसीव हुआ। और ये क्या करेगा, सेट करेंट पेज जो हमारा सेटर फंक्शन था उसके थ्रू पेज यहाँ पे 2 सेट कर देगा करेंट पेज के अंदर ऊपर, और 2 सेट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर आप उस पेज पे पहुंच जाओगे, वो आपका करेंट पेज बन जाएगा। तो अब आप देखो, यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा 2 पे चले जाएगा। ठीक है, 2 पे चले गया, और उसके अकॉर्डिंग हमारे करेंट फूड्स यहाँ पे डिसाइड हो गए, है ना। करेंट फूड्स कौन से आएंगे, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर्ड वाला लॉजिक लगा दिया था। ठीक है, कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक आएगा, ये पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ पे देखा था। अब देखो, हम ऑलरेडी सेकंड पेज पे हैं जो कि हमारा लास्ट पेज है, तो ये लास्ट वाला बटन हमारा डिसेबल्ड आ रहा है, फर्स्ट वाला इनेबल आ रहा है। तो अब फर्स्ट पे क्लिक करके या प्रीवियस पे क्लिक करके मुझे उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर सेट करवाना है। तो ये सभी के अंदर हम लॉजिक लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे जाना है फर्स्ट पेज पे, तो ऑन क्लिक को कॉल कर देंगे। यहाँ पे भी मैंने ऑन क्लिक को कॉल कर लिया, और मुझे पहले पेज पे जाना है तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, 1 पास कर दिया, ताकि हम पहले पेज पे चले जाएं, करंट पेज हमारा 1 सेट हो जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा कैलकुलेशन हो जाए।
एंड यही हमने यहाँ पे लगाया प्रीवियस के अंदर। प्रीवियस के अंदर हम क्या करेंगे, मतलब हम पीछे जाएंगे। अगर हम सेकंड पेज पे हैं तो प्रीवियस पे क्लिक करके हम 1 पे जाएंगे, मतलब -1। जिस भी पेज पे हैं तो उसमें -1 करेंगे पीछे जाने के लिए। और सिमिलरली आगे जाने के लिए हमने +1 किया नेक्स्ट के लिए। और लास्ट पे जाने के लिए, अब लास्ट के लिए आप लॉजिक लगाओ क्या रहेगा। तो लास्ट के लिए क्या रहेगा, जितने हमारे पेजेस हैं सीधे वहाँ पे जाना है, टोटल पेजेस पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। सीधे हम टोटल पेजेस पे चले जाएंगे जब हम लास्ट पे क्लिक करेंगे। देखो अभी हमने अगर लास्ट पे क्लिक किया तो मैं 2 नंबर पेज पे आ गया, फर्स्ट पे क्लिक किया तो मैं 1 नंबर पेज पे आ गया। और ये उसके अकॉर्डिंग इनेबल डिसेबल हो रहे हैं। तो ये सारे बटन हमारे काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस पे आ गए, नेक्स्ट पे चले गए, प्रीवियस पे आ गए, लास्ट पे चले गए, फर्स्ट पे आ गए। तो ये सारे बटन हमारे वर्क कर रहे हैं और ये फिल्टर भी हमारा काम कर रहा है। अब हम बनाएंगे हमारा होम पेज के अंदर, हमें क्या करना है, जो विश लिस्ट वाला ऑप्शन है वो हमें बनाना है। तो उसका हम आज डिज़ाइन तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्ट का आइकॉन देना है इमेज के ऊपर। इमेज के ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे मुझे एक हार्ट का आइकॉन देना है। उस पर क्लिक करके मैं विश लिस्ट में ऐड भी कर सकता हूँ उस प्रोडक्ट को, और रिमूव भी कर सकता हूँ, दोनों काम करेंगे उस पर। ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं होम पेज, home.js। तो ये हमारा home.js है। एंड home.js के अंदर आप चाहो तो विश लिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी दे सकते हो मेन्यू के अंदर। लॉजिक सेम रहेगा, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बाकी जहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है उन सब में आप लगा सकते हो, लॉजिक सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। होम वाले पेज में जो हमारे 9 फूड आइटम्स हमने दिखाए हैं रैंडमली, तो मैं क्या करता हूँ, ये था हमारा फूड आइटम वाला। तो हमने इमेज कहाँ पे डिस्प्ले किया था, यहाँ पे, ये हमारा इमेज था। अब इस इमेज को, ठीक है, इस पूरे के पूरे इमेज को मैं एक डिव के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इमेज के साथ साथ ना आइकॉन भी दिखाना है वो हार्ट वाला। तो दोनों चीज़ों को मैंने इसको कट कर लिया और यहाँ पे एक डिव बनाया। डिव को ओपन किया, डिव को क्लोज किया, और इस डिव के अंदर मैंने उसको रख दिया। ठीक है, इमेज को रख दिया। अब इसी डिव के अंदर मैंने क्या रखा, आइकॉन भी रख दिया, है ना। दोनों चीज़ें मैं एक ही डिव के अंदर रख लेता हूँ। तो डिव क्या होगा, पेरेंट हो जाएगा इन दोनों का, इमेज का भी, इस आइकॉन का भी। तो यहाँ पे मुझे एक हार्ट वाला आइकॉन देना है। क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैंने दे दिया FAS का यूज़ करूँगा, FAS। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आइकॉन दिया। क्लास नेम FAS, और FA हार्ट आइकॉन मुझे देना है। तो देखते हैं अभी ये इमेज हमें कहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। देखो ये नीचे आ रही है इमेज। तो मुझे ना इसको पोजीशन इसकी सेट करना पड़ेगा। मुझे इसकी पोजीशन को भी सेट करना पड़ेगा, इसके कलर को भी सेट करना पड़ेगा। तो किसके करस्पॉन्डिंग मुझे पोजीशन को सेट करना है, इसका पेरेंट कौन है। क्योंकि अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करके पोजीशन को सेट करूँगा तो वो पूरे पेज के हिसाब से सेट होता है। बट मैं चाहता हूँ ये हमारा पेरेंट जो है इसका डिव है ना। तो डिव के हिसाब से मैं
सेट करना चाहता हूँ इसकी पोजीशन, तो डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, इसमें पोजीशन लगा दूंगा रिलेटिव। तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर ली, पोजीशन रिलेटिव, क्लास नेम। ठीक है, ये देना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ क्या होगा ना, जब मैं पोजीशन को सेट करूँगा इस आइकॉन के अंदर, अभी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के जब सेट करूँगा तो वो पूरे पेज के हिसाब से सेट होगा, बट मुझे इसी इमेज के आसपास में इसको सेट करना है ना, मतलब इस इमेज के ऊपर ही सेट करना है उसकी पोजीशन। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, एंड इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मुझे टॉप से कितने डिस्टेंस पे चाहिए, एंड उसके अलावा मुझे राइट से कितने डिस्टेंस पे चाहिए। तो मैंने बताया, अभी देखो अभी कुछ चेंज आया है इसमें, अभी ये देखो यहाँ पे आ गया है ना, इस डिव को ये कंसीडर कर रहा है, थोड़ा सा मार्जिन भी ले रहा है, तो ये पूरा डिव है और थोड़ा सा इसने मार्जिन वगैरह भी लिया हुआ है। तो टॉप से मैंने बताया, टॉप से 0, ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से वो सही आ रहा है, टॉप से 0, और उसके अलावा एंड से भी मैंने कर दिया इसको 0, टॉप से 0, एंड से 0। तो ये अब इस तरीके से अंदर आ गया उसके, है ना। ठीक है, टॉप से 0, एंड से 0 कर दिया, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 2 कर देते हैं, तो सभी जगह से मार्जिन आ जाएगा 2 का। तो लेफ्ट राइट टॉप सब जगह से इसने 2 का मार्जिन ले लिया, अब सही दिख रहा है। बट इसका कलर थोड़ा सही कर देते हैं, टेक्स्ट डेंजर कर देते हैं ताकि ये रेड कलर का आ जाए। ठीक है, रेड कलर का आइकॉन आ गया, हमारा हार्ट का आइकॉन आ गया। अब थोड़ा सा इसमें और स्टाइलिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो मैंने इनलाइन स्टाइल का यूज़ कर लिया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और फिर से कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने दे दिया कर्जर, कर्जर मैंने दे दिया पॉइंटर। जब मैं माउस लेके जाऊं तो पॉइंटर वाला कर्जर हमें दिखना चाहिए, मतलब जो हैंड का सिंबल आता है वो आना चाहिए। कर्जर इज नॉट डिफाइंड, स्टाइल इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने दिया कर्जर कॉलन पॉइंटर, ये ले क्यों नहीं रहा, आई स्टाइल इक्वल टू कर्जर कॉलन पॉइंटर। इसके बाद अगर मैं, ये आना चाहिए यार, वैसे स्टाइल लगाने का क्या प्रॉब्लम है, सिंटेक्स शायद मैंने सही नहीं लिखा, मल्टीपल स्टाइल्स लगाते हैं। मैंने क्या किया, कर्सर दे दिया पॉइंटर और बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड का कलर दे दिया वाइट। ठीक है, अब सही आ रहा है। ठीक है, अभी ये वर्क कर रहा है, शायद वो कॉमा सिंबल की वजह से हो रहा होगा, है ना। लास्ट प्रॉपर्टी में आई थिंक कॉमा नहीं लगाते, जैसे यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया, तो अभी ये कुछ स्टाइलिंग इधर दे रहा है, कि अभी तो नहीं दे रहा, पहले क्यों इधर आ रही थी। ओके, कर्सर कॉलन दे दिया पॉइंटर, पॉइंटर हमारा देखते हैं काम कर रहा है, माउस लेके गए तो ये सिंबल चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब थोड़ा सा ना इसमें पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि जो पैडिंग भी देते हैं और साइज भी इसका बड़ा करते हैं, तो इसका मैंने फॉन्ट साइज दे दिया,
फॉन्ट साइज, या तो साइज आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो FA2X वगैरह लगा के, या चलो फॉन्ट साइज दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज मैंने कर दिया इसका 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो ये बड़ा हो जाना चाहिए, बड़ा हो जा। ठीक है, फॉन्ट का साइज मैंने दिया, स्पेलिंग गलत है, फॉन्ट साइज। तो ये फॉन्ट साइज आपका बड़ा हो गया। अब जो वाइट वाला सेक्शन हमारा आ रहा है, जो वाइट कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में, तो वहाँ पे हमें पैडिंग देना है, पैडिंग से ये सही दिखेगा। तो मैंने पैडिंग दे दिया 5 पिक्सल का। ठीक है, पैडिंग क्या करता है, स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड बॉर्डर। तो अब देखो, अभी ये पैडिंग आ गया, सही दिख रहा है। फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो। FAS मैंने लगाया, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, ठीक है, कलर दे दिया, और उसके अलावा पैडिंग लगा दिया। पैडिंग के बाद मैं इसमें इसको राउंडेड कर सकता हूँ। इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर का रेडियस मैंने क्या कर दिया, अगर बॉर्डर का रेडियस में 50 पिक्सल कर दूंगा तो ये स्क्वायर की जगह सर्कुलर हो जाएगा। 50 पिक्सल नहीं, 50% कर दिया। तो बॉर्डर का रेडियस अगर मैं 50% करूँ तो ये इस तरीके से राउंडेड आ जाएगा, है ना। तो ये हार्ट का शेप, और उसने पैडिंग ले लिया, मतलब स्पेस ले लिया उसके बॉर्डर से 5 पिक्सल का। ठीक है, क्योंकि हमने पैडिंग दे दिया। और बैकग्राउंड का कलर हमने वाइट दे दिया, कर्सर दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर स्टाइलिंग उस पर हो चुका है। एंड अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो विश लिस्ट में ऐड होना चाहिए, और अगर ऐड हो चुका है तो दोबारा क्लिक करने पे रिमूव होना चाहिए। और ये हमें पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट विश लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब हमें इसके APIs बनाने पड़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके API बना लेते हैं। एंड अगर आप चाहो तो इस पर कुछ होवर इफेक्ट भी लगा सकते हो, माउस ले जाएं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, हमने ऑलरेडी home.css फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी। API हम बनाएंगे, पहले थोड़ा सा CSS हम लगाते हैं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नया क्लास बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा आइकॉन है इसके अंदर मैंने क्लास, कस्टम क्लास का नाम दे दिया, कुछ भी मैंने नाम दे दिया, हार्ट एनिमेशन या हार्ट CSS, जो भी लगाना है। मैंने हार्ट एनिमेशन नाम दे दिया, NM शॉर्ट फॉर्म में NM कर दिया, या कुछ भी नाम दे दो यार, हार्ट NM, है ना, हार्ट एनिमेशन कर देते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैं कर रहा था, ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था, और यहाँ पे मैंने क्लास का नाम लिखा, हार्ट एनिमेशन, जो भी वहाँ नाम दिया है आपने। तो मैंने यहाँ पे बता दिया ट्रांजिशन। इसके अंदर तो मैंने बताया सिंपल ट्रांजिशन कि जो भी मैं काम करूँ वो इतने टाइम में होना चाहिए। 0.2 सेकेंड कर देता हूँ, और इसको ईज एंड आउट की जगह ईज कर देता हूँ। ठीक है, हार्ट एनिमेशन 0.2 सेकेंड, मतलब स्लोली होगा जो भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मैं जस्ट मुझे एक ही प्रॉपर्टी में लगाना चाहता हूँ कि माउस लेके जाऊँ तो मुझे थोड़ा पता चलना चाहिए कि हम वहाँ पे होवर कर चुके हैं। तो उसका कलर वगैरह चेंज कर दो, या साइज मैं सेट कर दूंगा। तो मैंने होवर लगा दिया, माउस लेके जाएं तो मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के थ्रू मैंने क्या कर दिया, स्केल कर दिया। स्केल से क्या होगा, साइज उसका बड़ा हो जाएगा। तो कितना बड़ा करना है, जूम इन इफेक्ट मुझे चाहिए उसमें, तो 2.1 कर दिया, सॉरी 1.2 कर दिया। डिफ़ॉल्ट 1 होता है, थोड़ा सा बड़ा किया, 20%।
1.2। तो अब मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो रहा है, तो मुझे एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ मैं उस पर आ चुका हूँ। अब मुझे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्टाइलिंग लगाया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके व्यूज़ बनाते हैं, मतलब एपीआईज बनाते हैं, कार्ट में ऐड करने का, रिमूव करने का, और ऑलरेडी जो कार्ट में नहीं, सॉरी, विश लिस्ट में ऐड रिमूव करने का, और विश लिस्ट में अगर ऑलरेडी है तो उन सब, वो सबको निकालने का, है ना। क्योंकि विश लिस्ट के लिए हम एक स्पेसिफिक अलग से पेज बनाएंगे। ऊपर आप देखो लिंक भी है, जैसे कार्ट वाला पेज था वैसे ही विश लिस्ट वाला भी है। तो विश लिस्ट के अंदर भी हम डेटा को दिखाएंगे, और एपीआई रहेगा तभी दिखा पाएंगे सारा डेटा। जैसे कार्ट से गेट करके दिखाया था वैसे ही विश लिस्ट से गेट करके दिखाना है। और वो कार्ट में जो हमने नंबर लगाने वाला किया था वही हमें विश लिस्ट पे भी करना है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और अब हम एपीआई बनाना चालू करते हैं। तो ये काफ़ी बड़े बड़े एपीआई हमने बनाए थे। अब मुझे थोड़ा सिंपल सा एपीआई चाहिए। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, या फिर कोई इजी वाला करते हैं। सबसे पहले ऐड करना है ना। ठीक है, ये ऐड कैटेगरी वाला मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, हमें विश लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करना है, रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो आप मॉडल को चेक कर लो। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं रख दूंगा ऐड अंडरस्कोर विश लिस्ट, या फिर ऐड टू विश लिस्ट। तो मैंने इसका नाम दे दिया ऐड टू विश लिस्ट। ठीक है, विश लिस्ट में मुझे डेटा को ऐड करना है। पोस्ट का यूज़ कर लिया। और सबसे पहले मॉडल आप चेक कर लो कि जो विश लिस्ट मॉडल था उसमें हमारे कौन कौन से फील्ड्स थे। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास दो फॉरेन की थे, यूज़र एंड फूड। ठीक है, एंड उसके अलावा कौन सी डेट को हमने विश लिस्ट के अंदर डेटा ऐड किया है, बस ये तीन ही फील्ड हैं। थर्ड वाले फील्ड के अंदर तो डेटा अपने आप आएगा, डेट आएगी। बस यहाँ पे हमें यूज़र और फूड जो फॉरेन की हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो व्यूज डॉट पी वाई में आ जाओ, और जब आप डेटा ऐड करोगे तो आपको क्या चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए और फूड आईडी चाहिए। तो वो फ्रंट एंड से हम भेजेंगे। जब हम ऐड करेंगे उसका लॉजिक हम लगाएंगे फ्रंट एंड में। पहले बैक एंड का लॉजिक हम लगा लेते हैं। यूज़र अंडरस्कोर आईडी, एक तो हमें यूज़र आईडी मिलेगा। यूज़र आईडी जो भी हमारा लॉग्ड इन यूज़र है वो आईडी मिलेगा, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, यूज़र का आईडी, क्योंकि यूज़र आईडी ज़रूरी है। जब विश लिस्ट हम ऐड करेंगे, कोई कोई पर्सन अपने विश लिस्ट में ऐड करेगा तो हमें पता होना चाहिए कि इस पर्सन ने ऐड किया है, ताकि जब वो लॉगिन करेगा तो उसको उसके विश लिस्ट वाले आइटम दिखेंगे। कोई दूसरा लॉगिन करेगा तो उसने जो विश लिस्ट में डेटा ऐड किया होगा उसको वो डेटा दिखेगा। ठीक है, तो यूज़र आईडी एंड उसके अलावा फूड आईडी। ठीक है, कौन से यूज़र ने विश लिस्ट में डेटा ऐड किया और कौन सा फूड आईडी ऐड किया, ये दोनों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया है और कौन से यूज़र ने किया है। तो यहाँ पे आ गया फूड अंडरस्कोर आईडी। ओके, अब या तो हम विश लिस्ट के अंदर केवल एक ही बार ऐड कर पाएंगे। ये हमें ध्यान देना है कि विश लिस्ट के अंदर जब आप डेटा एक प्रोडक्ट को एक ही बार ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे डेटा ऐड करना है विश लिस्ट के अंदर।
बट अगर पहले से हो तो वो ऐड ना हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपल गेट और क्रिएट का यूज़ कर लेता हूँ। पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं इस फंक्शन को, ऐड और क्रिएट, गेट और क्रिएट सॉरी। तो गेट और क्रिएट क्या करता है, या तो डेटा अगर पहले से नहीं है तो उसको ऐड कर देगा, है ना। ये वाला यूज़र आईडी और ये वाला फूड आईडी नहीं होगा तो हमें डेटा को ऐड करवाना है। बट ये यूज़र आईडी और ये फूड आईडी पहले से है तो हमें उसको ऐड नहीं करवाना, उसको हमें गेट करवा लेना है, ठीक है। तो ये हमें टपल रिटर्न करता है, दो चीज़ें हमें ये रिटर्न करता है, उसको हम रिसीव कर लेंगे ओबीजे के अंदर और क्रिएटेड के अंदर, ठीक है। विश लिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और क्रिएट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया कि मुझे क्या क्या ऐड करना है। एक तो यूज़र ऐड करना है, हम यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लगा देते हैं ताकि हमारा काम इजी हो जाए, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र टेबल से यूज़र निकालना पड़ेगा, फूड टेबल से फूड निकालना पड़ेगा, फिर वो डालना पड़ेगा। तो अंडरस्कोर आईडी लगा के आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो जब आप फॉरेन की यूज़ करते हो। तो यहाँ पे हमने लगा दिया फूड अंडरस्कोर आईडी और यहाँ दे दिया फूड अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमें इंसर्ट करना है, ये जो यूज़र आईडी और फूड आईडी है वो इंसर्ट करना है। तो अगर ये पहले से डेटाबेस में नहीं होगा तो हमारा डेटाबेस में इंसर्ट होगा और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा क्रिएटेड के अंदर, और जो डेटा ऐड हुआ वो ओबीजे के अंदर रिसीव होगा। और अगर पहले से होगा डेटा तो ये हमें क्रिएटेड के अंदर फॉल्स रिटर्न करेगा, और जो पहले से डेटा था उसको ओबीजे के अंदर रिटर्न करेगा, ओके, है ना। मतलब डेटा इंसर्ट होता है तो क्रिएटेड के अंदर ट्रू आता है, इंसर्ट नहीं होता अगर पहले से है तो ये हमें क्रिएटेड के अंदर फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा इंसर्ट अगर हुआ होगा तो क्रिएटेड के अंदर ट्रू आएगा, और ट्रू अगर आएगा तो इफ़ वाली कंडीशन सही हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो इफ़ वाली कंडीशन सही होगी तो हमने रिस्पॉन्स में दे दिया, हमने यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया कि आपका डेटा जो है विश लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है, एडेड टू विश लिस्ट। और स्टेटस मैंने कर दिया 201 क्योंकि डेटा क्रिएट हुआ है तो 201, और नहीं क्रिएट हुआ तो एल्स पार्ट में आप दे सकते हो। एल्स पार्ट में हमने दे दिया मैसेज ऑलरेडी इन विश लिस्ट, ठीक है। मतलब आपका डेटा ऑलरेडी विश लिस्ट के अंदर है, ऑलरेडी इन विश लिस्ट। फिर यहाँ पे चाहो तो आप 200 भी रिटर्न कर सकते हो या 400 कर सकते हो, ठीक है। 200 क्यों कर सकते हो, क्योंकि मतलब कोई एरर नहीं है आपके कोड में, बट आपका डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। 200 मतलब एवरीथिंग ओके, सब कुछ सही है बट इंसर्ट नहीं हुआ। आप चाहो तो 400 भी रख सकते हो बेड इनपुट, है ना। बट 200 भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से फिर आप फ्रंट एंड में चेक लगा लेना कि 201 अगर मिला है तो मैसेज दिखा देना कि डेटा ऐड हुआ है, अदरवाइज एल्स में जो भी प्रॉब्लम होगी। वैसे हम फ्रंट एंड पे भी ये चीज़ चेक कर लेंगे, हम क्या करेंगे वहाँ पे टोगल करेंगे तो वहाँ पे तो इस एल्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी हमने बैकएंड पे भी ये चीज़ चेक कर ली, ओके। इतना हुआ विश लिस्ट में ऐड करने का काम। अब इसके करस्पॉन्डिंग ना हमें वो भी बनाना है, urls.py देना है, मतलब इसका पाथ बताना पड़ेगा ना। ये एपीआई अगर किसी को हिट करना होगा फ्रंट एंड से तो ये एपीआई कौन से पाथ पे है। तो हमने यहाँ पे दे दिया विश लिस्ट स्लेश एड, और ये मैंने कुछ सोच समझ के दिया है, अभी मैं बताऊंगा जब आप, तो आप यही रखो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि मैं जब ऐड करूंगा रिमूव करूंगा तो
उसमें ये सारा पैटर्न सेम रहेगा, बट यहाँ पे बस चेंज होगा। या ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा, रिमूव करेंगे तो यहाँ पे रिमूव आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दो अलग अलग लॉजिक ना लगाने पड़े फ्रंट एंड पे, मतलब थोड़ा सिंपली हो जाए फ्रंट एंड पे कंडीशन के बेसिस पे कि हमें ऐड करना है या रिमूव करना है, तो जस्ट यहाँ पे डायनामिक हमारा फ्रंट एंड पे हम डायनामिक उस पर कर पाएँ। तो वो जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम बता देता हूँ अभी जो मैंने बनाया, ऐड टू विश लिस्ट। ठीक है, इसी तरह एक मैं बना लूँगा रिमूव करने वाला। तो व्यूज डॉट पी वाई के अंदर जाते हैं, ऐड वाला हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिमूव के लिए बना लेंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, है ना, एक रिमूव के लिए रहेगा और एक रहेगा जो विश लिस्ट का सारा डेटा गेट करेगा। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बना लेता हूँ रिमूव का, विश लिस्ट से डेटा रिमूव करना है। देखो वैसे तो जनरली हम डेटा डिलीट करते हैं, विश लिस्ट से रिमूव करना है मतलब डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे डिलीट का यूज़ करता हूँ, है ना। बट अभी मैं यहाँ पे पोस्ट का ही यूज़ कर रहा हूँ और उसका रीज़न मैं बताऊँगा, है ना। पोस्ट भी यूज़ कर सकते हो डिलीशन के केस में, बट मैंने पोस्ट क्यों यूज़ किया है, वैसे तो आपको डिलीट करते समय डिलीट यूज़ करना है, बट अभी मैं फ्रंट एंड पे जिस तरीके से लॉजिक लगाऊंगा तो वहाँ पे फिर मुझे पोस्ट के थ्रू करना इजी रहेगा मेरे लिए। तो वो मैं आपको समझा पाऊंगा जब मैं फ्रंट एंड से अभी ऐड और डिलीट का काम करूंगा, एपीआई को कॉल करूंगा फैच का यूज़ करके। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पोस्ट क्यों यूज़ किया है। और ये कर सकते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिलीट ही होना चाहिए डिलीट के केस में। जब आप कस्टम फैच करवाते हो डायनामिक यूआरएल देते हो आप फैच के अंदर, तो वहाँ पे आपको ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, रिमूव टू फैच लिस्ट, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी क्योंकि पोस्ट यूज़ किया तो ये दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी। एंड उसके बाद हमें क्रिएट नहीं करना, हमें जस्ट रिमूव करना है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इफ़ की जगह में ट्राई को यूज़ कर लेता हूँ, ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने ट्राई का यूज़ किया और यहाँ पे एक्सेप्ट का यूज़ कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्राई किया कि हमें विश लिस्ट के अंदर डेटा गेट करना है और उसको डिलीट करना है, गेट के थ्रू डेटा गेट हो जाएगा। तो यही यूज़र आईडी और फूड आईडी के बेसिस पे आप डेटा को लो, है ना। अगर इस यूज़र ने डेटा ऐड किया है, ये वाला मतलब ये वाला फूड आइटम विश लिस्ट के अंदर ऐड किया है, तो अगर वो गेट हो जाता है तो उसको डिलीट कर दो। तो डायरेक्ट यहीं पे मैं डिलीट लगा देता हूँ, है ना। अलग लाइन में भी कर सकता था मैं, पहले डेटा रिसीव किया किसी वेरिएबल के अंदर जैसे डब्लू के अंदर, फिर डब्लू डॉट डिलीट लगा दिया नेक्स्ट लाइन में, वो भी कर सकते हैं, बट एक लाइन में भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपने डेटा को गेट किया और वहीं के वहीं डिलीट वाला भी लगा दिया उसमें, और यहाँ पे दे दिया रिमूव्ड फ्रॉम विश लिस्ट। यहाँ पे मैंने लिखा ठीक है, ब्रैकेट डबल कोट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट से रिमूव हो गया। रिमूव करते समय हम क्या दे देते हैं, 200 दे देते हैं। एवरीथिंग ओके, सक्सेसफुली हमारा रिमूव हो गया। एंड उसके अलावा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में अगर यहाँ कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है ना, तो आप 400 लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। 400 लगा देता हूँ चलो, बैड इनपुट मान लो, विश लिस्ट वगैरह मान लो
वैसे 400 का यहाँ रीज़न बनता नहीं है, हाँ 200 ही सही है, 200 ही लगाते हैं। 400 तो उस केस में चलो हमने फूड आईडी वगैरह गलत दिया है ना, उस केस में सही रहेगा, वो आप एक्सेप्ट में लगा सकते हो, ट्राई एक्सेप्ट में। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्राई लगाया, और देखो गेट हमें क्या करता है, एक्सेप्शन रिटर्न करता है अगर हमारा आइटम फाउंड नहीं होता, ये जो यूज़र आईडी फूड आईडी दिया है वो नहीं है ना, मतलब जो हमने यहाँ दिया है कंडीशन उसके बेसिस पे हमें डेटा फाउंड नहीं होता, तो हम एक्सेप्ट के केस में यहाँ पे लगा सकते हैं विश लिस्ट डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। अरे ये क्या हो गया, ये नया पेज क्यों खुल गया, विश लिस्ट डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या तो आप जनरल एक्सेप्शन भी लगा सकते हो, सिंपल एक्सेप्ट लगा सकते हो, तो मैंने स्पेसिफिक इसके लगा दिया, अगर डेटा गेट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये एक्सेप्शन रिटर्न करेगा डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी ये टेबल का नाम है मॉडल नेम डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे हमने दिखा दिया आइटम नॉट फाउंड इन विश लिस्ट, आइटम नॉट फाउंड इन विश लिस्ट, और यहाँ पे दे दिया 404। ठीक है, इतना हो गया। नोट फाउंड के लिए आप 404 यूज़ करते हो, और उसके बाद हमने एक बना दिया जिससे हम सारा का सारा विश लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो डिस्प्ले करवाने वाला काम करेंगे। उसके लिए हमें एक सीरियलाइज़र भी बनाना पड़ेगा। हम्म, तो क्या करते हैं, ऐड हो गया, रिमूव हो गया, और एक हम बना लेते हैं गेट अंडरस्कोर विश लिस्ट, गेट अंडरस्कोर विश लिस्ट। ये क्या करेगा, यूज़र आईडी के बेसिस पे उस पार्टिकुलर यूज़र के सारे विश लिस्ट में जितने भी आइटम्स होंगे, जितने भी ऐड किए होंगे पार्टिकुलर यूज़र ने, वो सब निकालने का काम करेगा। तो गेट लगाना पड़ेगा, डेटा गेट करना है तो उस केस में तो आप गेट लगाओगे ही, रिमूव करने में पोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, और ये सब ट्राई वगैरह मैं हटा लेता हूँ, ट्राई हटा दिया, एक्सेप्ट हटा दिया। ठीक है, तो मुझे डेटा गेट करना है विश लिस्ट से, तो विश लिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, पार्टिकुलर यूज़र ने जो डेटा ऐड किया होगा विश लिस्ट में वही निकालना है। तो यूज़र आईडी हमें यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा इसके अंदर, वो हम करेंगे जब फ्रंट एंड से हम इसको कॉल करेंगे, तो यूज़र आईडी हम भेजेंगे, उसके थ्रू हम सारा का सारा विश लिस्ट से जो डेटा है वो गेट कर लेंगे उस पार्टिकुलर यूज़र का, एंड उसको हम रिसीव कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर, विश लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स, एंड जो डेटा आएगा उसको फिर हमें सीरियलाइज करवाना पड़ता है, क्योंकि क्वेरी सेट के फॉर्म में आएगा तो हमें उसको सीरियलाइज करवाना पड़ेगा ताकि हम जेसन के फॉर्मेट में फिर रिस्पॉन्स में दे पाएँ। तो हम एक सीरियलाइज़र यहाँ पे यूज़ करेंगे, विश लिस्ट सीरियलाइज़र, विश लिस्ट सीरियलाइज़र, और यहाँ पे हमने दे दिया ये सारे विश लिस्ट आइटम्स को, कॉमा मैनी इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैनी इक्वल टू ट्रू दे दिया, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स आएंगे तो हम मैनी इक्वल टू ट्रू लगाते हैं, और सीरियलाइज होने के बाद जो हमारे पास डेटा आया उसको मैंने रिसीव कर लिया सीरियलाइज़र नाम के वेरिएबल में, सीरियलाइज़र कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, ये विश सीरियलाइज़र अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, सारा डेटा आपने गेट कर लिया विश लिस्ट से उस पार्टिकुलर यूज़र का,
एंड उसको सीरियलाइज कर लिया, मैनी इक्वल टू ट्रू क्योंकि मल्टीपल आइटम्स हैं, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में आफ्टर सीरियलाइजेशन जो डेटा आया उसको मैंने रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिक पेज भी बनाएंगे विश लिस्ट के आइटम्स को दिखाने के लिए। तो वहाँ पे मुझे डेटा दिखाना है, तो वहाँ पे भी ये काम आएगा एपीआई। और अभी हमें जो लॉजिक लगाना है टोगल वाला, विश लिस्ट में ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो पता करना पड़ेगा कि वो पहले से विश लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो वो भी हम इसी के थ्रू पता करेंगे। हम देखेंगे उस पार्टिकुलर यूज़र ने फूड, उस पार्टिकुलर फूड को ऐड किया हुआ है विश लिस्ट के अंदर या नहीं किया हुआ है। तो अभी हमें ये भी बनाना है इसका सीरियलाइज़र। तो ये और कर लेते हैं, फिर कैसे हम ऐड करेंगे रिमूव करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, किसी को भी मैंने कॉपी कर लिया, कोई भी सीरियलाइज़र को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। नाम मैंने चेंज कर दिया, क्या नाम दिया था, विश लिस्ट सीरियलाइज़र। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया विश लिस्ट सीरियलाइज़र। और अब देखो विश लिस्ट का जो अलग से पेज रहेगा उसमें मुझे फूड की इंफॉर्मेशन भी दिखानी पड़ेगी, है ना। मतलब फूड के आइटम्स दिखाने पड़ेंगे ना, ये विश लिस्ट में ऐड किया था तो उस पार्टिकुलर फूड आइटम को मुझे वहाँ दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने मॉडल का नाम दे दिया विश लिस्ट। अब क्योंकि मुझे फूड का भी पूरा डिटेल दिखाना है विश लिस्ट वाले पेज में जब डेटा गेट करके मैं दिखाऊंगा, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, केवल फूड का आईडी है और यूज़र का आईडी है। तो मुझे फूड का डेटा मिल जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से नहीं मिलेगा, बट क्योंकि ये फॉरेन की है तो इसका जो फूड टेबल है वहाँ से हम डेटा गेट कर सकते हैं। तो जब मैं विश लिस्ट वाले टेबल में डेटा दिखाऊंगा तो मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा, फूड का आईडी और फूड का नाम चाहिए रहेगा। बेसिकली फूड की पूरी डिटेल हमें दिखानी है, फूड का आइटम, फूड का आईडी, फूड का नाम, फिर उसका प्राइस और फूड का डिस्क्रिप्शन। जैसे हमने होम पेज पे फूड आइटम्स को डिस्प्ले करवाया था वैसे ही हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो मुझे फूड की वो सारी चीज़ें, इमेज वगैरह सब कुछ चाहिए रहेगा। फूड का डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज हो गया, बट वो डायरेक्टली फूड टेबल से ना आके हमें विश लिस्ट के थ्रू मिल रहा है। तो ठीक है, फूड आईडी, आइटम अंडरस्कोर नेम, आइटम अंडरस्कोर प्राइस, आइटम डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सब हम निकाल सकते हैं विश लिस्ट के थ्रू। क्योंकि विश लिस्ट के अंदर हमने फूड को क्या यूज़ किया था, एज अ फॉरेन की यूज़ किया था। तो हमने लिखा सीरियलाइजर स्टोर्ड कैरेक्टर फील्ड, और फूड टेबल से हमें निकालना है उसका आइटम का नाम। फूड आईडी तो डायरेक्टली मिल जाएगा, विश लिस्ट के अंदर फूड आईडी है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इसको मॉडल्स के अंदर आप देखो फॉरेन की यूज़ किया है, तो यहाँ से हमें आईडी तो मिल जाएगा इसके थ्रू, आईडी तो मिल जाएगा, बट बाकी चीज़ें निकालनी निकालनी पड़ेंगी। जैसे आइटम अंडरस्कोर नेम मतलब फूड आइटम का नाम। तो यहाँ पे सोर्स जो हमारा रहेगा फूड टेबल रहेगा। तो फूड टेबल से हमने आइटम का नाम निकाल लिया, फूड टेबल से हमने आइटम का प्राइस निकाल लेंगे, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन निकाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन निकालने के बाद हम इमेज को भी निकाल लेंगे। ठीक है, फूड डॉट इमेज और फूड डॉट आइटम अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, जो नाम यहाँ दिए हैं वही आप यूज़ करना। फूड डॉट आइटम, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। फूड डॉट आइटम अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, आइटम अंडरस्कोर प्राइस। अब इस प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म भी करना है हमें, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी, मतलब थोड़े बड़े वीडियो जल्दी तो नहीं कर रहा, मैं धीरे धीरे ही कर रहा हूँ। तो जो नाम आपने यहाँ दिए हैं
इसलिए मैं थोड़े से बड़े वीडियोस बना रहा हूँ। आइटम अंडरस्कोर नेम, आइटम अंडरस्कोर प्राइस, आइटम डिस्क्रिप्शन और इमेज। अब इमेज के केस में आपको ध्यान देना, यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड ना यूज़ करके क्या यूज़ करोगे, इमेज फील्ड का यूज़ करोगे। ठीक है, इमेज के केस में आप इमेज फील्ड का यूज़ करोगे। ओके, ये सब ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। आइटम नेम कैरेक्टर फील्ड, आइटम प्राइस कैरेक्टर फील्ड, आइटम डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर फील्ड। ठीक है, ये आप चेक कर लेना। हाँ, ये आपने वही कॉलम दिए जो आपने डेटाबेस के अंदर रखे हुए हैं, मॉडल के अंदर, फूड मॉडल के अंदर। ठीक है, विश लिस्ट एंड ये सारे फील्ड्स दे दिए, फूड आईडी, आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम डिस्क्रिप्शन। इन सब की ज़रूरत मुझे पड़ेगी कहाँ पे, विश लिस्ट वाले पेज पे। अभी होम पेज पे तो मुझे बस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, उसी से हम चेक कर लेंगे। अब मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम, ठीक है, क्या लिखते हैं, फ्रॉम डॉट सीरियलाइज़र, फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट, इंपोर्ट कर लो किसको, विश लिस्ट सीरियलाइज़र को। ओके, विश लिस्ट सीरियलाइज़र, तो ये एरर यहाँ पे हट गई। अब बाकी का जो लॉजिक है कि कैसे हम इस हार्ट आइकॉन पे क्लिक करके इंसर्शन करेंगे फ्रंट और रिमूव करेंगे, उसका जो लॉजिक है वो फ्रंट एंड वाला लॉजिक हमें हमारा बचा हुआ है। बैक एंड वाला तो हमने एपीआई कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो वो हम करते हैं आने वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।